नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहें, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ और हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त की है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक्स, सेकंड है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, थर्ड है फिनो पेमेंट बैंक्स और फोर्थ है एयरटेल पेमेंट बैंक्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स। पेटीएम की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट बैंक्स लिमिटेड ने अनुसूचित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त की है। मार्च 2021 के अंत में इसमें 6.4 करोड़ से अधिक बचत खाते और 5,200 करोड़ रुपये से अधिक जमा थे, जिसमें बचत खाते, चालू खाते और साझेदार बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल थे। भुगतान बैंक अब केंद्र द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदार बनने का पात्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की? ऑप्शन है, फर्स्ट है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सेकंड है इंसीड, थर्ड है जर्मन वॉच, फोर्थ है वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब। पेरिस स्थित वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब द्वारा विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसने भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में शामिल किया, जहां भारत में आबादी का निचला आधा हिस्सा 53,610 रुपये कमाता है, वहीं शीर्ष 10% 11,66,520 रुपये पर 20 गुना अधिक कमाता है। MENA यानी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे असमान क्षेत्र हैं और यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है, फर्स्ट है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, सेकंड है इक्वलिटी रिड्यूसिंग इन इक्वलिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, थर्ड है यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, फोर्थ है लेट्स स्टैंड अप फॉर इक्वलिटी जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी इक्वलिटी रिड्यूसिंग इन इक्वलिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार दिवस 2021 हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया। UDHR एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उन अधिकारों की घोषणा करता है जिसका हकदार हर इंसान है, चाहे वो किसी भी जाति, रंग, धर्म आदि का हो। 2021 की विषय वस्तु इक्वलिटी रिड्यूसिंग इन इक्वलिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 8 दिसंबर, सेकंड है 9 दिसंबर, थर्ड है 10 दिसंबर और फोर्थ है 11 दिसंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव अत्याचार के शिकार के पशुओं को याद करना और हमारे पशु अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मान्यता को आह्वान करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया और घोषित किया था। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है, फर्स्ट है 12 दिसंबर, सेकंड है 10 दिसंबर, थर्ड है 12 जनवरी और फोर्थ है 8 दिसंबर। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10 दिसंबर। नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वीडिश आविष्कारक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। 10 दिसंबर 1901 को भौतिक, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और चिकित्सा, साहित्य और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हर वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से हिस्सा लिया? ऑप्शंस है, फर्स्ट है सुब्रमण्यम जयशंकर, सेकंड है अमित शाह, थर्ड है नरेंद्र मोदी और फोर्थ है राजनाथ सिंह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर लोकतंत्र के लिए पहले शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्चुअल समिट में सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी की परिकल्पना की गई थी। सत्र में भारत सहित 12 चुनिंदा देश शामिल हुए। शिखर सम्मेलन को बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। एक दूसरा शिखर सम्मेलन जो व्यक्तिगत रूप से वर्ष 2022 में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिसंबर 2021 में किस जिले में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी? ऑप्शन है, फर्स्ट है गजपति, सेकंड है गंजम, थर्ड है बरगढ़ और फोर्थ है बालासोर। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गंजम।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। स्मार्ट केम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2200 करोड़ रुपए के निवेश से उस इकाई की स्थापना कर रही है। कृषि, उद्योग और खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाला नाइट्रेट राज्य में इन क्षेत्रों को भारी बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2021 में राज्य के पहले ड्राइविंग और यातायात अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? ऑप्शन है फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड झारखंड, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है गुजरात। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 दिसंबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया। यह संस्थान अटल नगर नवा रायपुर में 20 एकड़ भूमि पर 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस संस्थान में मारुति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रक जैसे बड़े वाहन चलाने के लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को इंडसइंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 4.95% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन है फर्स्ट 7.28, सेकंड है 8.31, थर्ड है 9.99 और फोर्थ है 10.45। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 9.99। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को इंडसइंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 4.95% से बढ़ाकर 9.99% करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। निवेश निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्व अनुमोदन पर मास्टर निर्देश के अनुपालन के अधीन होगा। केंद्रीय बैंक की मंजूरी 1 साल की अवधि के लिए यानी कि 8 दिसंबर 2022 तक के लिए वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट है 2022, सेकंड है 2023, थर्ड है 2024 और फोर्थ है 2025। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2023। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। यह जानकारी संघ राज्य स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने 9 दिसंबर 2021 को दी। 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन भी होंगे। दूसरा मिशन 2022 के अंत में इसरो द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट व्योममित्र ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड ने कारीगरों को प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध करने के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना शुरू की है? ऑप्शन है फर्स्ट 6, सेकंड है 4, थर्ड है 5 और ऑप्शन नंबर 4 है थर्ड। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 6%। उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड यानी NEDF ने आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के लिए सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों का विकास करना है। क्रेडिट सुविधा संपार्श्विक मुक्त और इसमें 6% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर है जो 24 महीनों में चुकाने योग्य है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद BSAC के गठन की घोषणा की? ऑप्शन है फर्स्ट है शैक्षिक परीक्षण सेवन यानी ETS, सेकंड है शैक्षणिक सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए सहयोगी CASEL, थर्ड है शिक्षा विकास ट्रस्ट और फोर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा संघ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी शैक्षिक परीक्षण सेवा ETS। ETS ने भारत में बिजनेस स्कूल सलाहकार परिषद BSAC के गठन की घोषणा की है। ETS विश्व का सबसे बड़ा गैर लाभकारी शैक्षिक मूल्यांकन, माप, अनुसंधान और शिक्षण संस्थान है। यह नव स्थापित परिषद भारत में शिक्षार्थियों और स्नातक व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को समर्थन को बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें उच्च शिक्षा अग्रणियों की एक विविध समूह शामिल है।